देखिए भगवान सभी जगह प्रवेश करते हैं, इसलिए भगवान को विष्णु बोलते हैं। देखिए एक मकान रहता है, मकान में दो रीति के लोग प्रवेश करते हैं, दो तरह के लोग। एक उस मकान का यजमान होता है, स्वामी होता है, मालक होता है, और दूसरा सेवक होता है। सेवक भी मकान में प्रवेश करता है और मालक भी मकान में प्रवेश करता है। दोनों समान है? नहीं, मालक तो मुख्य है ना, सेवक अधीन है। इसलिए शास्त्र को समाधान नहीं हुआ भगवान को विष्णु कहकर। विष्णु इसका मतलब हो गया प्रवेश करने वाला। भगवान इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया। हाँ, भगवान ब्रह्मांड में प्रवेश किया, सेवक होकर प्रवेश किया या मालक होकर प्रवेश किया? वो साधा विष्णु नहीं, महाविष्णु है। सेवक होकर इस ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं किया भगवान ने, वह मालक होकर प्रवेश किया, इसलिए वह साधा विष्णु नहीं, महाविष्णु है। विष्णु शब्द का ही अर्थ को अच्छी तरह से दिखाने के लिए महाविष्णु शब्द है। विष्णु शब्द वाच्य और कोई है ऐसा अर्थ नहीं, उसी का विवरण करता है महाविष्णु। इस विष्णुपाद की सेवा के रूप में इसी को एक श्लोक रूप में करके समर्पण करेंगे। स्वतंत्र सन विशतियन महाविष्णुस्ततः स्मृतः। भगवान को महाविष्णु क्यों कहते हैं? वह अस्वतंत्र होकर, पराधीन होकर, कमजोर होकर, सेवक होकर प्रवेश करने वाला नहीं, स्वतंत्र होकर, सर्वोत्तम होकर प्रवेश करने वाला है। इसलिए सर्वोत्तमो विशतियन महाविष्णुस्ततः स्मृतः। स्वतंत्र सन विशतियन महाविष्णुस्ततः स्मृतः। और एक बात है, आइए साहब, अंदर आइए, बैठिए, हम आमंत्रण देते हैं तो बाहर रहने वाले अतिथि अंदर आ जाते हैं, बैठाते हैं। क्या इसी तरह है? भगवान ब्रह्मांड के बाहर थे। जब ब्रह्मांड में भगवान ने प्रवेश किया, उससे पहले भगवान ब्रह्मांड के बाहर थे। जब ब्रह्मांड की सृष्टि हो गई, बाद में ब्रह्मांड में आ गए थोड़े देर के बाद। तब तक ब्रह्मांड भगवान से शून्य था। जैसे आप घर से बाहर निकलेंगे तो घर आपसे शून्य रहता है। घर शून्य नहीं, आपसे। आप उधर नहीं रहते हैं। जब प्रवेश करेंगे उस समय आप रहते हैं। सीधी बात है। इसी तरह अगर हम भगवान के विषय में भी सोचेंगे, नहीं हो सकता है। यह बहुत विचित्र है, आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य की बात है? भगवान, देखिए आपके घर में आप भगवान को बुलाते हैं तो जरूर भगवान आते हैं, लेकिन पहले घर में नहीं थे, बाद में घर में प्रवेश किया भगवान ने। ऐसा नहीं होता है। पहले भी घर में रहते हैं, फिर भी प्रवेश करते हैं। एक ऐसा संभव है, हमको यह असंभव है, यही भगवान को हमेशा संभव है। अंतःसन्नेव विशतियन महाविष्णुस्ततः स्मृतः। भीतर नहीं था, बाद में आमंत्रण लेकर आ गया। बाहर रहने के लिए भयभीत होकर आ गया। भीतर नहीं था, भीत होकर आ गया, ऐसा भी नहीं। पहले नहीं थे, आमंत्रण के बाद आ गए, ऐसा नहीं। क्यों? इसके बारे में हमको समझना है। क्यों? इसका कारण है, अगर भगवान नहीं रहते हैं पहले, तो घर ही नहीं रह सकता। अगर भगवान नहीं रहते हैं, यह देह भी नहीं रह सकता, ब्रह्मांड भी नहीं रह सकता, कुछ भी नहीं रह सकता है। किसी एक वस्तु के अस्तित्व के लिए, किसी एक वस्तु से एक बड़ा काम होने के लिए नहीं, किसी एक वस्तु की महत्ता के लिए नहीं, किसी एक वस्तु के सिर्फ अस्तित्व के लिए भी भगवान की आवश्यकता है। एग्जिस्टेंस बोलते हैं, एग्जिस्टेंस के लिए। तो घर है, बाद में भगवान आ गया। मंदिर था, जब प्रतिष्ठापन हो का कार्यक्रम हुआ धूमधाम से, बाद में भगवान आ गए। ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान का विशेष सन्निधान होता है, वो अलग है, लेकिन भगवान तो सभी जगह सभी वक्त रहते हैं, इसमें संशय नहीं। इसलिए भगवान सादा सीधा विष्णु नहीं, वह महाविष्णु है। अंतःसन्नेव विशतियन महाविष्णुस्ततः स्मृतः। क्या यह आपकी आलोचना है? नहीं, मेरी आलोचना नहीं, उपनिषद की बात है। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। सभी जगह भगवान रहते हैं, उपनिषद कहते हैं, महाभारत में है, सभी पुराणों में है। यह सर्वविदित विषय है, लेकिन इस बात को इस महाविष्णु शब्द में चिंतन करना है।